नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में। मैं ममता तिवारी छोटे शहर की आंखों के बड़े सपने का पार्ट 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चूँकि ये दूसरा पार्ट है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इसमें मैं कुछ सॉल्यूशन भी बताऊँ। तो पहला इसका हेडिंग है कि परवरिश में ही ऐसा बीज डाला जाए जो उन्हें इस गंदगी से दूर रखे। मेरी रिश्तेदार को अचानक अपने गांव की एक पुरानी परिचित मगर ज़रूरतमंद रिश्तेदार पर दया भाव जागा। अकेली दादी के पोते को बड़े शहर में पढ़ाने का प्रलोभन देकर वो उसे गांव से स्कूल छुड़ाकर शहर ले आए और उन्होंने कहा कि हम उसे शहर ले जाकर पढ़ाएंगे। पर आगे की कहानी हम सबको पता है कि घर के कामकाज में फंसता वो मासूम बच्चा पढ़ाई का सपना गांव में ही छोड़कर दादी को पैसे भेजने के इंतज़ाम में धराशायी हो गया। मैंने उसे प्राइवेट पढ़ाई का आश्वासन दिया, पर मेरी रिश्तेदार को ये जचा नहीं और हमारे संबंध भी खराब हो गए। यूँ टूटते देखा मैंने छोटी शहर की आंखों के बड़े सपनों को। वैसे भी छोटे शहर के लड़कों के सपने भी अमूमन वैसे ही होते हैं जैसे लड़कियों के, पर पढ़ाई की फ़ीस और लग्जरी, एक स्मार्टफोन तो सबको चाहिए। उसके अलावा कंपटीशन की होड़ में एक गर्लफ्रेंड का होना भी ज़रूरी है, जो काफ़ी खर्चे का काम है। जेब हल्की होते ही आपकी गर्लफ्रेंड आपके दोस्त की हो जाती है। कुछ जल्दी ही इसमें से निकलकर वो दूसरी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, कुछ आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं, कुछ अवसाद में चले जाते हैं। सच में लड़कियों की तुलना में मैं लड़कों को प्रेम में भावुक होते हुए ज़्यादा देख रही हूँ। ये वही छोटे गांव से आए हुए लड़के हैं जो बहुत जल्दी प्रेम में पड़ जाते हैं, या मेरा नहीं तो किसी और की नहीं, और या फिर किसी और के साथ इश्क करके देख, या तो घातक एसिड अटैक करते हैं या जहर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मेरे सामने भी आया जिसके हम सब खामोश गवाह हैं। खूबसूरत दिखने में मॉडल जैसा लड़का किसी विज्ञापन कंपनी का विज्ञापन देख मॉडलिंग के लिए बड़ा शहर आया। पैनल में रसूखदार बड़े बड़े बिजनेसमैन, महिलाएं सब थे। ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है और थोड़ा अफसोसजनक भी। और छोटे शहर से आया था। पहले उसे एक बड़े जिम की मालिक ने अपने जिम के लिए विज्ञापन के लिए चुना, फिर उसे जिम का केयर टेकर और इंस्ट्रक्टर बना दिया। संकोची स्वभाव का और पैसों की ज़रूरत ने उसे 2 बच्चों की मां के आगे हथियार डालने पर विवश कर दिया। पति की व्यवस्था के चलते वह मालकिन जो थी थोड़ी अवसादग्रस्त रहती थी, तो उन्होंने उस लड़के से अपने संबंध बना लिए। जैसा कि होता आया है कि कम उम्र के अंतराल के रिश्ते बहुत कम टिकते हैं, पर खाली कागज़ों पर दस्तखत के चलते वो दलदल में फंसता चला गया। सुनते हैं कि आजकल वो महिला अवसादग्रस्त हैं और लड़का चुपचाप गायब हो गया। मेरे बेटे को भी 8वीं कक्षा में ड्रम बजाने का बहुत शौक़ था। कभी कभी बड़े बैंड को उसकी ज़रूरत होती तो वो चला जाता था। वहाँ उससे मात्र एक 10 साल का लड़का पानी पिलाने आता था। बात करने पे उसने बताया कि वो पैसे इकट्ठे कर रहा है पढ़ने के लिए, अभी छोटी क्लास में पढ़ता है और पिता ने एक रिश्तेदार के साथ उसे यहाँ भेज दिया था। सरकारी स्कूल में मुफ्त जैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस 1-2 साल की बात और है भैया। मैंने बेटे के कहने पर 1-2 स्कूल में बात कर ली थी उसके लिए, पर उसके रिश्तेदार ने धमकी भरे स्वर में कहा आप अपने काम से काम रखें। जब बैंड वाले थक जाते तो वो बीच बीच में उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए उन्हें माल भी सप्लाई करता था। ये माल क्या होता है आप जानते हैं। उसी छोटे बच्चे द्वारा आज मैं एक बड़े होटल के पब में एक डीजे के साथ हेल्पर के रूप में उसे देखती हूँ, जहाँ वो सफ़ेद पाउडर सप्लाई करता है और वो बच्चे की आंखें भी बिल्कुल वैसे ही सफ़ेद और निष्क्रिय हो चुकी हैं। ना तो उसने पढ़ाई पूरी की, ना वो कोई अच्छे नौकरी में लग सका। मैंने पहले भी कहा था कि सब कमज़ोर हो जाएंगे तो शायद समाज गंदगी से भर जाएगा। छोटे शहर से आया किसान का बेटा पढ़ते पढ़ते खिलाड़ी बनने का शौक़ लेकर बड़े शहर आया। शुरुआत में माता पिता से मदद लेकर पढ़ता रहा और ताइक्वांडो की मनपसंद दुनिया में मेहनत से नेशनल खिलाड़ी बना। घर चलाने की जिम्मेदारी और पढ़ने की चाहत की प्रबलता ने उसे एक नामी स्कूल का स्पोर्ट्स टीचर बना दिया। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और मैं आपको पुनः बता दूं, मैं इसकी गवाह हूँ। उसे पैसा कमाने के बहुत प्रलोभन मिले। उसके पास भी जिम में ऐसी मैडम आई जो उसे प्रलोभन दिया, पर वो इसमें नहीं फंसा। उसने थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेचा। आज वो अपनी मेहनत के बल पर मशहूर जिम का वर्किंग पार्टनर है।
उसका कहना है जो शोषण की बात करते हैं वो गलत है, वो सब बाय चॉइस होता है, स्वेच्छा से होता है। ये सब आसान रास्ते से पैसा कमाना चाहते हैं। मैंने अपनी आँखों के सामने इस जिम में मासूम लड़के लड़कियों को आश्चर्यजनक रूप से बहकते देखा है। तुम क्या सोचते हो, क्या ये रोका जा सकता है? मैंने सवाल किया था। उसके जवाबों के आधार पर मैंने निष्कर्ष निकाला कि हम घर में लड़के लड़कियों को बांधकर कब तक गंदगी से बचाएंगे। घर की परवरिश में ही या जब छोटे शहर से बच्चे बड़े शहर में आते हैं तो एक ऐसा बीज डाला जाए जो उन्हें इस गंदगी से दूर रखे। समाज ऐसा ही रहेगा। आपको इन्हीं के बीच में रहना है, तो कैसे अपने आप को संतुलित रखें? सरकार को मैं एक बहुत छोटा सा और अच्छा सा सॉल्यूशन बताना चाहती हूँ कि सरकार को छोटे शहर से आए बच्चों के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए, जहाँ उन्हें शिक्षा, नौकरी से संबंधित रहने की सुविधा, क्या गलत हो सकता है बड़े शहरों में, बताया जाना चाहिए। उनके लिए नियम क्या हैं, किस रास्ते पर उन्हें नहीं जाना है, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जाने कितने बाल मजदूर, हवस के शिकार मासूम पैसों के लिए अंग व ड्रग्स बेचने को मजबूर हमारे नौनिहालों को बचाया जा सके। हम कल्पना से परे एक ऐसा भारत रचें जहां ऐसे मासूमों की रक्षा की जा सके। और मेरे ख्याल से NGOs को और कुछ बड़े घर के लोग जो खाली बैठे रहते हैं घरों में, उनको आगे आना चाहिए और इन बाहर से आए बच्चों को अवेयरनेस, एक जागरूकता अभियान फैलाना चाहिए जिससे वो गंदगी में ना फंसे। समय समय पर उनसे सलाह मशविरा हो ताकि आप भी समाज को कुछ देने के सुकून से भरें और मुस्कुरा के पूछ सकें उनसे, और क्या कह रही है ज़िंदगी।